अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अच्छा लग रहा है, तेरा भाई अपनी जान दे रहा है और तू वीडियो बना रहा है। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना, अब सुल्ताना बिल्कुल खामोश नहीं रहेगी। ये देखिए, वीडियो देखिए। चले पैसे आपकी मर्जी के, लेकिन एक बात बता दूं, मैं ना हफ्ता इतवार की छुट्टी करूंगी। है, तुम की दफ्तर में काम कर रही हो जो हफ्ते इतवार की छुट्टी करोगी? फरिया अल्लाह, क्या हाल कर दिया तूने किचन का। तो जब ये लड़की किचन में आती है ना, यही हाल करती है। अच्छा ठीक है ना, मैं समेट लेती हूँ। फरिया, एक बात तो बता कि तूने अपने बाप से झूठ क्यों बोला? कौन सा झूठ बोल दिया? क्या ताई अम्मी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया है क्या? अरे वो नहीं, तेरी कब बात हुई है सुल्ताना से? अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी, और वैसे भी अगर मैंने उन्हें सॉरी बोल दिया ना तो सारी प्रॉब्लम ही ठीक हो जाएगी। तो कर लो ना सॉरी जल्दी, इससे पहले कि तुम्हारे पापा तुम्हारी पप्पो को कॉल लगा दे। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कॉफी बना लूं, फिर कर लेती हूँ ना कॉल। चलो, जब तक तुम कॉफी बनाओ, जब तक मैं किचन ही समेट देती हूँ। अरे आप क्यों समेट रही हैं? पापा है ना, और वैसे भी ना प्लीज पापा की ना आदतें मत बिगाड़े आप। इस समझदारों में क्या तुम बिल्कुल सही रही है, मैं क्यों करूं? नजीर, ना कहीं पढ़ने जाता है, ना ही तुमने उसे किसी काम पे लगाया है। फजूल बातें आएंगी ना दिमाग में। अरे उसे दुकान खुलवाओ, कारोबार करेगा तो फिर करना चाहती उसकी। लीजिए, फरिया की कॉल आ रही है। लाओ मुझे दो। हेलो दादाजी, आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा हुआ तुमने खुद कॉल कर ली, वरना तुम्हें कॉल करे तुम्हारी अच्छी तरह की क्लास लेना चाहता था मैं। दादाजी, मुझे गलती का एहसास है, सॉरी करना चाह रही थी मैं, लेकिन पप्पा घर से चली गई और मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही। मैं दे रहा हूँ सुल्ताना को फोन। आइंदा तुम्हारी शिकायत ना सुनूं बेटा। जी दादाजी। ये लो। हेलो। सॉरी पप्पो। ओ सॉरी पुप्पो, बड़ा जल्दी ख्याल आ गया पुप्पो का। हाँ, तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा मरते मरते बचा है। अगर उसे कुछ हो जाता ना फरिया, तो मैं खानदान में किसी को भी नहीं छोड़ती। क्यों? पायलट वाली बात का उसे भी दुख हुआ है? देखिए अब्बा जी, ये नहीं सुधरेगी। फिर पायलट बोल दिया मेरे बच्चे को। अरे पायलट बोल दिया तो क्या हो गया? भाई आपको नहीं पता ना कि एक बोंगा सा लड़का था जिसका रिश्ता आया था फरिया के लिए पायलट का। कब? दीजिए, आपको कुछ पता ही नहीं। मैं जरा इससे बात कर लूं, फिर आपको बताती हूँ। देखो, आइंदा तुमने मेरे शायान को पायलट नहीं बोलना, तो फिर सॉरी कबूल करूंगी तुम्हारी। अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगी। अब खुश? हाँ ठीक है, खुश। थैंक गॉड, वो एटलीस्ट एग्री हो गई। इसका दिमाग तो ठीक कर दिया, अब इसके बाप का दिमाग आपने ठीक करना है। अच्छा, तुम ऐसा करो, मेरे लिए सूप बना दो, मैं फिर मौका देख के इसके बाप से बात। कीजिए अब्बा जी, आज तो ऐसा सूप बनाऊंगी ना कि याद रखेंगे सुल्ताना को। अरे अम्मी, बात सुने मेरी। क्यों इतनी अतावली हो रही हो तुम? दादाजी की डांट सुनने के लिए तैयार हो जाए अब आप। क्यों, अब क्या हो गया भाई? सुल्ताना फुप्पो ना दादाजी के घर पर ही अभी मेरी कॉल पे बात हुई है, और फुप्पो ना पूरी आग लगा चुकी हूँ। ये जो आपने रिश्ते वाले बुलवाए हुए थे ना, और दादा को नहीं बताया।
हाँ तो कौन सी मैंने बात पक्की कर दी है? 10 लोग आते हैं रिश्ते के लिए, तो क्या हर बात उनको बताएंगे? लेकिन ये बात दादा जान को कौन समझाएगा? मैं अभी कॉल पर सुनकर आ रही हूँ, फुप्पो दादा जान को बता रही थी सब कुछ। हाय पीड़ा हरा को सुल्ताना तेरा। अब नजीरी बात करेगा अपने बाप से, आखिर तुम उसकी भी तो बेटी हो। वाह भाई वाह, सही जा रही हैं आप बिल्कुल। मतलब अगर कोई आपका काम हो तो आपकी बेटी, और अगर कोई मसला खड़ा हो जाए तो नजीर की बेटी। क्या आपने मुझे टेबल टेनिस की बॉल समझ रखा है? यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। चल भाई चल, सर में दर्द ना कर, जाके अपनी किताबें पढ़। अपने बाप को कह जो रात के लिए खाना हो ना वो बना ले, वो मेरे लिए 1 कप चाय बना दे। अरे वो तो मैं उन्हें बता ही दूंगी, लेकिन एक और बात आपको पता है? आपके भांजे शायान साहब ने ना गैरत के मारे आज खुदकुशी करने की कोशिश की है। क्या? वाकई? जी बिल्कुल। और फुप्पो ने ना मुझे जता के कहा है कि मेरी वजह से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की है, और हो सकता है कि दादा के पास में इसीलिए ही गई हूँ। चल भाई फरिया, तू तो खैर मना। यही हमदर्दी लेकर कहीं तेरा रिश्ता मंजूर ना करवा ले दादाजी की अदालत से। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ बेटा दोनों मिलकर कोई ड्रामा रचा रहे हो और दादा जान को अपने जाल में फंसा रहे हो? अब क्या होगा? जा दुआएं माँ अपनी माँ की तरह। पता नहीं क्या होता है अब। ना मैं नहीं छोड़ूंगी तुझे। ओफो, मेरा तुझे दम घुट गया है, मैंने नहीं करना काम। भाई देखो, अगर तुम इस तरीके से पारसा बनने का ये दिखावा नहीं करती तो साबरा तुम्हें कभी भी काम पे ना रखती। मुझे नहीं करना ये काम। और ये पारसा बनने की कोशिश करने वाली कौन सी बात की है आपने? मैं पारसा हूँ, समझ गए? हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि तुम पारसा हो। देखो, कुछ लोगों के सामने अगर दिखावा ना करो तो उन्हें यकीन ही नहीं आता, जैसे कि साबरा। ये दिखावा शिखावा नहीं होता मुझसे, साफ साफ बता रही हूँ मैं आप। भाई देखो, अब नहीं करना ये पारसाई का दिखावा है। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन है। साबरा के सामने तुम्हारी एक छवि बनानी थी, सो बन गई। अच्छा जी, मुझे बड़ी देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। चली गई? अरे पलट कर देख, पलट। नहीं पलटी। अगर आज इसने मुझे पलट कर नहीं देखा तो क्या हुआ, कल जरूर पलट कर देखेगी। हाँ, अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी, गुजर तो नहीं गए ना अब्बा जी? तेरा बाप इतनी जल्दी गुजरने वाली चीज नहीं है। तेरे बेटे की तरह बुज़दिल नहीं है अल्लाह पाक। वाह अब्बा जी वाह, आपने आज तक कौन सी बहादुरी दिखा दी? अरे तो क्या सड़क पर जाकर लाशें गिरा दूं? क्या चाहती है तू? अरे अब्बा जी, लाशें गिराने से कुछ नहीं होगा। जाके अपने बेटों से पूछिए कि आपको जिंदा लाश जो बना के रखा हुआ ना, उसका हिसाब किताब दे। हाँ हाँ, पूछना पड़ेगा नजीर से। ये पायलट को किस चक्कर में बुलवाया था फरिया को देखने के लिए? अभी तो खानदान में 2-2 लड़के मौजूद हैं। ना अब्बा जी ना, आपने सिर्फ मेरे बेटे शायान पे फोकस रखना है। हाँ हाँ, फोकस रखूंगा। जब बेटे ने बाप का ख्याल नहीं किया तब उसे बाप बनके दिखाना ही पड़ेगा। ये हुई ना बात, अब लग रहा है अब्बा जी। ठीक है अब्बा जी, मैं जरा बाजार से कुछ चीजें वगैरह ले आऊं। ठीक है, अभी आती। दूध पीने से पहले बिल्ली को बुला कर देखता हूँ। इसका कोई भरोसा नहीं है कि मुझे जहर भी पिला सकती है।
फरीदा, अरे आ जाओ यार, पानी का गिलास लेके। पानी मांगा था मैंने तुमसे। अरे ये क्या करी? अब क्या हो गया? इधर देखो। अरे पानी भी तुम्हें मिल जाएगा, जिंदगी का आखिरी पानी नहीं पी रहे हो। ठहरो भी, बस इतने से ही चलो गुजारा हो ही जाएगा। हाँ क्या कह रहे थे? किसी दिन ना तुम पे पर्चा कटवाना पड़ेगा चोरी का, फिर सारी उम्र जेल काटती फिरना। हाँ बस ये ही कसर बाकी रह गई थी। वैसे भी शादी के बाद से ना जेल ही काट रही हूँ। और ये पैसे है ना समझ लो जुर्माने के हैं। और ये जो पैसे लिए हैं ना मैंने, अपने लिए नहीं लिए। देखो, बिस्मा की फीस का बहाना नहीं बनाना। उसके पैसे तुम 2 दिन पहले ही ले चुकी हो। लाओ वापस करो, जल्दी वापस करो। अब खबरदार, वैसे भी इन पैसों से मैं तुम्हारी बहू के लिए 6,500 रुपए का सूट लूंगी। 6,500 का? और पैसे तो तुमने ज्यादा निकाले हैं। हाँ तो क्या गाड़ी पानी से चलती है, या हमारे घर में कोई उड़न कालीन है जिसपे बैठूंगी और फुर्र से हमें वो मंजिल पे पहुंचा देगी? देखो फरीदा बेगम, तुम ना मुझे कंगाल करके छोड़ोगी, फिर मुझे भीख मांगना पड़ेगा। तो तुम्हारे अब्बा मियाँ के पैसे कब काम आएंगे? बैंक में पड़े पड़े सड़ रहे हैं, बल्कि अंडे दे रहे हैं। अब तो उनके अंडे भी डबल हो चुके हैं। हैं। बड़ा पता है भाई मेरे अब्बा की दौलत का। हाँ भाई, हिसाब किताब तो रखना पड़ता है। जो तुम्हारे बहन भाई है ना भिख मंगे, खास तौर पे तुम्हारा भाई नजीर, जोरू का गुलाम, वो तो हमें कोड़ी कोड़ी का मोहताज कर देगा। अल्लाह ना करे मुझे उनकी फूटी कौड़ी की जरूरत पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार है, दुनिया भर में मछली जाती है हमारी। हाँ ओ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कराची में बहुत बड़ा कारोबार है हमारा। बस रहने दो, सारी मेहनत मेरे बेटे शेर अली की है, वरना तुम तो कराची में कुएं के मेंढक बने हुए थे। हाँ, अपने बेटे के हुनर पे फख्र है और अपने शौहर की काबिलियत पे शक। वैसे ये कौन सी बहू है जिसके लिए 6,500 रुपए का सूट लिया जा रहा है? परिया और कौन? परिया? क्या नुसरत भाभी मान गई? ना बाबा ना, एक क्या 10 जोड़े भी ले आए ना फरीदा भाभी, फिर भी मैं अपनी बेटी का रिश्ता उनको नहीं देने वाली। तो फिर तुम्हें क्या जरूरत थी सूट लेने की? वो तो यही समझेंगे ना कि तुम्हें कोई एतराज नहीं है। क्या कोई गिफ्ट नहीं दे सकती फरीदा भाभी फरिया को? आखिर भतीजी है उनकी। और सुनो, भाई के पैसे पर तुम्हारा भी हक है। ओह, अब्बा जी की कॉल। अरे नजीर, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। ये यकीनन सुल्ताना ने शिकायत लगाई होगी अब्बा से। ये पायलट का रिश्ता आया था फरिया के लिए। अरे यार, ये सुल्ताना भी ना, जान की अमान पाऊं तो फोन उठा लूं। हाँ हाँ उठाओ भी अब। हेलो जी अब्बा जी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी खैर मना लो। कितनी दफा तुम्हें फोन किया लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया। अरे अब्बा जी, फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अच्छा, मैं समझा तुम्हारी बैटरी खत्म हो गई थी। तुम्हारी बैटरी तो नुसरत के साथ चार्ज होती है ना। अरे अब्बा जी, आप तो ना कहें, पूरी दुनिया इसी बात के ताने देती है। खैर, ये बताओ, ये पायलट का क्या सीन है? अच्छा, वो पायलट। अरे अब्बा जी, उसने फरिया को कहीं देख लिया था और अपनी अम्मा को लेकर रिश्ता लेके घर पे आ गया। अब आपको पता है अब्बा जी, घर आए मेहमान को जबरदस्ती तो नहीं निकाल सकते ना। सुल्ताना बता रही थी कि अचानक आए हुए मेहमानों के लिए बड़ा एहतमाम था। पसंद ले लीजिए अब्बा जी, जो घर में था वो ही पेश कर दिया। अच्छा ये बताओ, फरिया को पसंद है लड़का? अरे नहीं अब्बा जी, फरिया तो उल्टा उसका मजाक उड़ा रही थी। कह रही थी कि ये पायलट तो कहीं से नहीं लग रहा, शक्ल से प्लम्बर लग रहा है। चलो, तुम्हारे इस झूठ को सच समझ के इग्नोर कर रहा हूँ नजीर साहब, लेकिन आइंदा ख्याल रखना, अभी मैंने जायदाद की वसीयत भी लिखवानी है। अरे अब्बा जी, आपको तो पता है कि मैं आपका कितना सादतमंद बेटा हूं। सादतमंद बेटा? अरे बेगम, अब्बा से ज्यादा मैं तुम्हारा सादतमंद बेटा, वो मेरा मतलब शौहर हूँ। सुनो नजीर मियाँ, किचन में सब्जियां भी रखी हुई हैं। पता है मुझे क्या करना है।
चलो नजीर में आ जाओ, काम पे लग जाओ। नमक कम ही रखना। वाह, मैं तो समझ रही थी कि आप ईंट से ईंट बजा देंगे। आप तो बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, हैरान हुई मैं सुन के। अब इस उम्र में गला नहीं फाड़ सकता मैं, वसीयत वाली धमकी भी कम नहीं है। ये भी ठीक है। अब्बा जी, वसीयत ऐसी तैयार करवाएं कि शायान और फरिया की शादी के बगैर नजीर भाई के हाथ कुछ भी न लगे। बड़ी जल्दी है तुझे मुझे मरवाने की। वसीयत तुमसे पूछकर लिखवाऊंगा क्या? धमकी दी है बस। अब तुम भी जाओ, रात बहुत देर हो गई है, बच्चे तुम्हारे अकेले होंगे। बच्चे तुम्हारे अकेले होंगे? मेरे बच्चों का बड़ा ख्याल है ना जैसे अब्बा जी। अगर मेरे बच्चों का ख्याल होता ना आपको, तो मुझे इस घर में बार बार चक्कर ना लगाने पड़ते, बार बार इस घर में ना आना पड़ता आपको। एहसास है कुछ आपको? जा रही हूँ मैं। जाओ। जा रही हूँ अब्बा जी। अब चली भी जाओ। नजीर, ये तो खुली खुली ब्लैकमेलिंग हो गई। तुम्हें तो अपनी औलाद समझते ही नहीं है अब्बा जी। ओ नेकबा, इतनी जायदाद का हम करेंगे क्या? एक ही तो बेटी है हमारी, बस किसी अच्छी जगह उसकी शादी हो जाए, वो भी खुश और हम भी खुश। तो अच्छी जगह शादी करने के लिए पोजीशन का भी अच्छा होना लाजमी है। मैं तो कहती हूँ कोई अच्छा सा वकील कर केस कर देते हैं अब्बा जी पर। किस चीज का केस करूं? यही प्रॉपर्टी का। और किस चीज का? वो तो उनकी है। अरे भाई, ये वकील आखिर किस बात के पैसे लेगा जब वो ये साबित ही नहीं कर सकता कि तुमने कितनी मेहनत से कमाई से सब कुछ बनाया है और तुम्हें कुछ भी नहीं दे रहे हैं। महमूद भाई क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? हिम्मत है तो जाकर वो भी केस कर दे, वरना बैठे तमाशा देखते रहे। नहीं नुज़त, अभी नहीं। तो फिर कब? बेटी जवान हो रही है नजीर, और तुम्हारी बहन ना नागन बनकर डसने के लिए तैयार है। कब अकल के नाखून लोगे तुम? अकल है मुझ में, लेकिन अभी ये सही वक्त नहीं है। तुम्हें पता है कारोबार की सिचुएशन क्या चल रही है? वकील को कहां से पैसे देंगे? ये तो तुम ठीक हो नजीर। 10 तोले जेवर है मेरे पास, मैं उसी में गुजारा कर लूंगी। तुम्हारी ये बात सुन के मुझे एक कुत्ते की मिसाल याद आ गई, जिसके मुंह में हड्डी थी और अपना अक्स देख के वो ये समझा दूसरा कुत्ता है और उस पे झपटा, उसकी हड्डी भी पानी में गिर गई। वाह मियाँ जी वाह, मैं तुम्हारी वफादार हूं तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं कि सीधा जाकर मशहूर जानवर से मिला दिया। शर्म करो नजीर मियाँ, कम से कम मिसाल तो ढंग की देते। मैंने तुम्हारी लालच की वजह से ये समझाने को कहा था। समझ आ गई मुझे सब कि मैं यूं ही कहती रहूंगी और तुम सिर्फ सुनते रहोगे। तुम करोगे वही जो तुम्हारा दिल करता है। हर बात का तुम उल्टा मतलब देती हो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। क्या करूं मैं इस जायदाद के लिए? ये बंदा तो ऐसे ही है। हाँ। लो मैं आ गया। शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। बैठ जा। हाँ। ये ले। हाँ। एक बात बोलूं तेरे को कि जितनी ज्यादा औलाद उतने ज्यादा झंझट। मुझे देखो, बच्चे 2 ही अच्छे। अबे क्या फायदा इन अच्छे 2 बच्चों का? तुझे छोड़कर कनाडा जा बैठे हैं। तुम दोनों घर में उदास उल्लुओं की तरह फिरते हो। तो तेरी औलाद का क्या फायदा जो एक शहर में रहते हुए बजाय इसके कि तेरा ख्याल रख के अपने मसले डिस्कस करने आ जाती है। अबे रौनक तो लगी रहती है ना। रौनक
रौनक से मुझे याद आया, हाय रेशमा ने आज मेरे घर में क्या रौनक लगाई थी, मत पूछो। टाइम कैसे गुजरा है। साबरा ने कैसे बर्दाश्त कर लिया रेशमा को? अरे मैं एक रिटायर्ड एसपी हूँ, एक हवलदारनी से कैसे निपटना है सब आता है मुझको। भाभी को बताना ही पड़ेगा। अबे बता दे, तू अब कर भी क्या सकता है। रेशमा टकराई तुझसे थी और दिल मुझे दे दिया। ये खुशफहमी कब से हो गई तुझे? आज वो छुट्टी के बाद घर ही नहीं जाना चाह रही थी। पता है, मुड़ मुड़ कर मुझे ऐसे देख रही थी जैसे जुदाई का गम उससे बर्दाश्त नहीं होगा। पता करता हूँ कहीं जुदाई का गम उसे खा अबे ये क्या कर रहा है तू? फोन कर रहा हूँ रेशमा को, पूछता हूँ तुझ में क्या ऐसा नजर आ गया जो मुड़ मुड़ के देख रही थी। अभी पागल हो गया क्या? लड़की से ऐसी बात पूछेगा मेरे बारे में तो मेरे बारे में क्या सोचेगी? अच्छा अच्छा, चल बाजी खेल। हाँ दे चाल। ये ले